Welcome back student on my YouTube channel Mr. Computer Viz. So today I will teach you WordPad, जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में ही कहा था कि हमने यहाँ पे सेशन 3 कंप्लीट कर दिया जिसमें हमने नोटपैड के बारे में पढ़ा था और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे नोटपैड के फादर वर्डपैड। तो वर्डपैड कैसे यूज़ करते हैं, वर्डपैड क्यों यूज़ करना है, नोटपैड से हमने क्यों काम नहीं चलाया और हम वर्डपैड को नोटपैड का फादर क्यों बोल रहे हैं, पापा क्यों बोल रहे हैं। तो हम इस चीज़ में इस सेशन में इस चीज़ को हम समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए अब सीट बेल्ट बांध लो, उसके बाद हम समझते हैं और अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वर्डपैड क्या होता है। हमने यहाँ पे नोटपैड में जो है पिछली क्लास में हमने ये सब डिज़ाइन किया था, हमने ये देखा था कि इसके फॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करते हैं, इसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं है, स्पेस वगैरह। इसमें हमने कीबोर्ड का यूज़ करना सीखा था कि हम इसमें कीबोर्ड का कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमने फर्स्ट सेशन में जो है क्लास को बेसिक से समझा था, मतलब कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड मैनी मोर थिंग्स। हमने जो भी यहाँ पर चीज़ समझी थी कि यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें बात करी थी हमने। सेशन 2 में हमने पेंट के बारे में समझा कि पेंट कैसे यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करना है। हमने फिर यहाँ पर नोटपैड का यूज़ किया, नोटपैड क्यों यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, हमने नोटपैड क्यों पढ़ा, ये चीज़ हमने उस चीज़ में कवर अप किया था एंड नोटपैड को पूरा कवर किया था कि कैसे उसका यूज़ करना है। और आज हम सीखेंगे वर्डपैड, वर्डपैड को क्यों यूज़ किया जाता है, राइट। सो अब मैं वर्डपैड के सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से आप समझना कि वर्डपैड को कैसे यूज़ किया जाता है। मैं पूरा का पूरा अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम वर्डपैड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली मैंने बताया था कि ये हमारे जो स्टूडेंट है, जो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी पर्सनल क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी होगी और हमारी वेबसाइट भी होगी। आप उस वेबसाइट पे एनरोल क्लास पर क्लिक करके आप क्लास को एनरोल कर सकते हैं। आपको गूगल फॉर्म में फॉर्म को फिलअप करना है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड देन आप क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वर्डपैड? माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड इज़ अ फ्री रिच टेक्स्ट एडिटर। बेसिकली इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की आदत नहीं है मुझे, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि वर्डपैड होता क्या है। नोटपैड क्या होता है, नोटपैड के बारे में जिसने नहीं पढ़ा, आपको आई कार्ड में वो आई कार्ड जो है उसमें आपको लिंक फ्लैश हो रही होगी, वो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अगर आपने नहीं देखा सेशन 2, हाँ सेशन 3 सॉरी सेशन 3 अगर आपने नहीं देखा तो। अब मैं बताता हूँ कि आपको नोटपैड से हमने वर्डपैड पे क्यों ट्रांसफ़र किया, हमने वर्डपैड क्यों यूज़ किया। जिसने सेशन 3 देखा है उसने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि नोटपैड में हम उतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब कि देखिए, अगर मैं नोटपैड में एडिटिंग करता हूँ, मैंने मान लीजिए मुझे टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा, मैंने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, तो वहाँ पर क्या होता था, पूरे के पूरे टेक्स्ट का स्टाइल एक ही जैसा हो जाता था। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट को जो सोचा, मैंने सोचा कि यार यही टेक्स्ट जो है ना मेरा थोड़ा बोल्ड हो जाए, थोड़ा अलग कलर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो क्या होता था, पूरे के पूरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग हो जाती थी, पूरे के पूरे ऑल टेक्स्ट में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये ना, देखो ये वर्ड पैड है, तो ओ सॉरी नोट पैड है ये। तो नोट पैड में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो मैंने कुछ भी टेक्स्ट वगैरह में एडिटिंग वगैरह कर रखी है, ये पूरे के पूरे ही नोट पैड के टेक्स्ट में हो गया। मतलब कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा, तो मेरा जो है ये पूरा का पूरा वही शो करेगा। तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडवांस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मुझे कोई लेटर वगैरह रेडी करना है, मुझे मान लीजिए स्कूल का लेटर है, कुछ भी है, मुझे रेडी करना है और मुझे पर्टिकुलर फॉन्ट कोई देना है, पर्टिकुलर मान लीजिए ये मिस्टर कंप्यूटर विज़ है, मुझे इसमें अलग फॉन्ट देना है, इस वाले में मुझे अलग फॉन्ट देना है, इस वाले में मुझे अलग फॉन्ट देना है, तो ये चीज़ मैं नोटपैड में नहीं कर सकता। तो इसीलिए, और इसमें हम इमेजेस वगैरह भी नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई इमेज लगानी है तो इमेज वगैरह भी मैं नहीं लगा सकता, तो राइट, इसीलिए हमने नोटपैड को यूज़ नहीं किया उतना, फिर हमने वर्डपैड को यूज़ करा। जैसे धीरे धीरे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप गेम खेलते हैं, अभी आप स्टार्टिंग में आप कोई और सी गेम खेला करते थे, धीरे धीरे आप फ्री फायर पर आए, फिर फ्री फायर से पबजी पर आए, फिर इस पर आए, उस पर आए, तो मतलब धीरे धीरे आप अपने खुद को आप धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं एक तरह से। मतलब कि ऐसे ही टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, नोटपैड में कुछ कुछ खामियाँ आई, तो ऐसे हमने वर्डपैड को रिलीज़ किया। तो वर्डपैड में हम इतनी सारी चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। सो वर्डपैड को एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वर्डपैड जब आप ओपन करोगे तो वर्डपैड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, कंट्रोल बटन, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, वर्क स्पेस, हॉरिजॉन्टल, जूम पैनल, ये सब आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा इस चीज़ को, कैसे आपको यूज़ करना है। अभी के लिए आप 3 चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, 3 चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जो मेरे सेशन को फॉलो कर रहा है
उसको ज़रूर समझ आ गया होगा, राइट। ये कंट्रोल बटन कट, मैं अगर क्रॉस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो है रिस्टोर हो जाएगा, मतलब कि ये एक हाफ हो जाएगा। एंड इस पर अगर मैं क्लिक कर दूँगा तो मिनिमाइज़ हो जाएगा, राइट। तो कंट्रोल बटन तो कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल बटन तो मैंने बता ही रखा है। टाइटल बार क्या होता है, पूरा का पूरा ये टाइटल बार है, राइट। तो यहाँ पर आपको वर्ड पैड क्यों शो हो रहा है, वर्ड पैड इसलिए शो हो रहा है बिकॉज यहाँ पर वर्ड पैड जो है आपके डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है। भूल रहे हो कुछ, वर्ड पैड आपके सॉफ्टवेयर का नाम है। डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो राइट मीन्स डॉक्यूमेंट जो है आपके वर्ड पैड का, जो आप लिख रहे हो, जो आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं करा है वो, इट मीन्स यहाँ पर आपको वो शो होगा जो भी आप सेव करोगे अपने फाइल को, किसी भी नाम से जब अपनी फाइल को आप सेव करोगे तो ये डॉक्यूमेंट की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, इट मीन्स ये फाइल अभी तक सेव नहीं हुई है, आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। और आप एक्सटेंशन के बारे में अगर भूल रहे हो तो एक्सटेंशन क्या होता है, सेशन 3 में ये भी कवर अप कर दिया है मैंने कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर भी आपका एक्सटेंशन जो होगा .rtf है, .rtf, ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो अगर सेशन 3 नहीं देखा है तो जाके देखो, पहले उसको देखो, उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना, ठीक है। तो उसी के बाद जंप करना, इसलिए पहले इस वीडियो को अच्छे से, सेशन 3 को पहले अच्छे से वॉच करके यहाँ पर आओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्यों दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट ये अपने फाइल को सेव नहीं करा है, इसलिए हमें ये डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। अगर हम कुछ फाइल का नाम रख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैंने क्या डॉक्यूमेंट के नाम से हम रख देते हैं, डॉक्यूमेंट अगर हम रखते हैं अपनी फाइल का नाम तो document.rtf लिखा हुआ यहाँ पर आता। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जल्दी जल्दी काम करने के लिए, हमें कोई भी काम जल्दी से करना होता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार के बटन्स पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेव बटन है, यहाँ पे अंडू और रीडू, और यहाँ से मैं इसको जो है कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ अपने पबजी के कंट्रोलर की तरह या फ्री फायर के कंट्रोलर की तरह। जैसे मुझे कंट्रोलर को करना होता है कस्टमाइज़ कि हाँ ये कंट्रोलर यहाँ होना चाहिए, ये वहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इतनी हाई लेवल की कस्टमाइजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप ऊपर जो अपने जो क्विक एक्सेस टूल बार है खुद से आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको ऊपर कौन कौन से टूल बार चाहिए, राइट। तो इस चीज़ को हम जो है अपने वर्ड पैड में देख लेते हैं एंड उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जो है इस वर्ड पैड को ओपन करते हैं। ये वर्ड पैड जो भी है नोटपैड का फादर, तो हम इसे ऑन करते हैं पहले एंड देन उसके बाद समझते हैं इसमें कि क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने वर्ड पैड को कैसे ऑन करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है वर्ड पैड आपने सर्च कर दिया यहाँ पर। अब जैसे ही आप वर्ड पैड को, मैंने एक्चुअली यहाँ पे कैप्स लॉक की दबा रखी थी इसलिए थोड़ा ये बड़ा छोटा जो भी हो गया, या आप सेशन 3 जब देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। वर्ड पैड मैंने सर्च कर दिया एंड जैसे यहाँ पर ये आपको आइकन शो हो रहा होगा, ये रहा आइकन वर्ड पैड का, ठीक है। एंड इसको हमें ओपन कर देना है, राइट। अब ये मेरा वर्ड पैड जो है अभी ओपन हो रहा है, हो रहा है, इसे हम वेट कर लेते हैं ओपन होने का। ये ओपन हो चुका है, राइट। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टाइटल बार, ये टाइटल बार है, ये हमारे कंट्रोल बटन्स है एंड वो रहा हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, ये रहा हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस चीज़ को हमें यूज़ करना है, मैंने आपको इसका यूज़ भी बता दिया कैसे यूज़ करना है, और जो मेरे सेशन को फॉलो कर रहा है तो उसको तो ये पूरा का पूरा ये जो चीज़ है, ये चीज़ समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या होता है हमारा, ये आइकन है, ये बेसिकली आइकन है एंड ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है एंड ये होता है डॉक्यूमेंट, मतलब कि मैंने अपनी फ़ाइल का नाम कोई सेव नहीं करा है। अगर मैं यहाँ पे फ़ाइल को सेव करता हूँ कंट्रोल एस, राइट, कंट्रोल एस पे मैंने क्लिक कर दिया एंड मुझे बोलेगा फ़ाइल का नाम क्या रखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही नाम रख दिया और मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया एंड मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर आप फाइल का नाम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम आ चुका है document.rtf। RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब कि एक टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर document.rtf लिखा आ गया, इट मीन्स कि ये फाइल जो है सेव हो चुकी है। एंड क्विक एक्सेस टूलबार को आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऊपर कौन कौन से बटन को लगाना चाहते हैं, ओपन बटन को लगाना चाहते हैं या फिर सेंड इन ईमेल, कौन कौन से आप बटन को लगाना चाहते हैं, आप इस चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है, और मैंने क्विक एक्सेस टूलबार का बेसिकली यही यूज़ होता है कि यहाँ पर मैं फटाफट अपने काम को कर सकता हूँ, मुझे फाइल बटन पर क्लिक करके इन सारे बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जाऊँगा एंड अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर देखिए
मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे कंट्रोल एन दिखा रहा है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरा इसमें फ़ायदा ये है क्विक एक्सेस टूल बार का कि मुझे फाइल पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पर आऊँगा एंड क्लिक कर दूँगा। एंड जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर जो है एक नया डॉक्यूमेंट जो है ओपन करके दे दिया। बिकॉज यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं था, इसलिए इसने दे दिया। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं क्या ये सही में नया डॉक्यूमेंट खुला भी है या फिर ऐसे ही पोपट बना दिया, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले जो फाइल का नाम रखा था वो क्या था, document.rtf, लेकिन ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा रहा है। इट मीन्स ये जो फाइल है अभी सेव नहीं हो रखी है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि एक नई फाइल है ये। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे सेव बटन का मैं यूज़ कर सकता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार से। मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा मुझे ये बोलेगा क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, किस नाम से सेव करना चाहते हैं बताइए। तो यहाँ से हमने जो है अपने इस पूरी की पूरी ये जो पट्टी है हमारी बोले जो भी बोले हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाइल बटन की। अब ये फाइल बटन क्या होता है, फाइल बटन जो है कुछ नहीं है, फाइल बटन नहीं सॉरी फाइल टैब, राइट। तो फाइल टैब जो है ना, जिसने सही बता रहा हूँ, जिसने तीनों के तीनों सेशन देख लिया ना वो कह रहा होगा कुछ मत बताओ मैं सब समझ गया, कुछ भी मत बताओ, बस ये होम टैब के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो मेरा काम हो गया। तो जो इसके बारे में जानता है ऑलरेडी वो थोड़ा आगे स्किप कर सकता है एंड होम टैब के बारे में समझ सकता है। बिकॉज फाइल टैब जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मतलब पहले के सॉफ्टवेयर की तरह बिल्कुल सेम है। और जिसने पेंट सॉफ्टवेयर देखा था, पेंट, राइट। अब देखिए मैं बताता हूँ उसमें फाइल बटन में क्या है, फाइल टैब में क्या है। तो यहाँ पर न्यू का मतलब मैंने अभी आपको ही बता दिया कि एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, एक नया पेज, एक नया डॉक्यूमेंट आ जाना। इट मीन्स एक नया पेज आ जाना, राइट। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक पेज पे काम कर दिया है, आप चाहते हैं एक नया पेज नई कॉपी की तरह, नई कॉपी मान सकते हैं, राइट। ऐसा एक नया डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। एंड ओपन पर अगर क्लिक करते हैं एंड अगर आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रखा है, तो आप थोड़ी ना उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से टाइप करेंगे, आप यही करेंगे ना, इस वाले डॉक्यूमेंट को लेंगे और यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे एंड ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे वो बोलेगा बताइए आप कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। मैंने बोल दिया कि यहाँ पर मैं फ़र्स्ट वाले को इसको ओपन करना चाहता हूँ। क्या मैं इस करंट वाले डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ? नहीं, मुझे नहीं करना। इसको फाड़ कर फेंक दो, मुझे नहीं करना। मुझे जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट ओपन करा है इसको मुझे दिखा दो, राइट। तो इसने जो है ये डॉक्यूमेंट जो है दिखा दिया। और याद रहे ये डॉक्यूमेंट जो है नोटपैड की है, लेकिन वर्डपैड एक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि यहाँ पर .rtf .txt फाइल और वो वाली फाइल ओपन हो जाती है। बिकॉज ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट ही है, मतलब कि हम इसमें एक टेक्स्ट ही लिखते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोटपैड की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नोटपैड की फ़ाइल को ओपन करने में कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए फाइल पर क्लिक कर दिया, ओपन मैंने बता दिया, ओपन को एक्सप्लेन उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेशन वाले पिछले वाले देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेव तो बिल्कुल नहीं है ज़रूरत। सेव का मतलब ही क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना। सेव पर क्लिक करूँगा, ये मुझे बोलेगा बताइए क्या आप इस डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए सेव करूँगा, एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी सेव है, इसीलिए यहाँ पर कुछ आया नहीं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लिख देता हूँ, देन मुझे ये बोलेगा सेव करने के लिए। देन मैं यहाँ पर जो है फाइल पर क्लिक करूँगा, सेव पर क्लिक करूँगा तो भी कोई एक्शन नहीं होगा, बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। देखिए यहाँ पर first.txt के नाम से फाइल दिखा रहा है, इट मीन्स कि ऑलरेडी फाइल सेव हो चुकी है। मैं अगर सेव करूँगा तो ये first.txt वाले में ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसी में ओवरराइट बोल सकते हैं, ओवरराइट हो जाएगा या फिर उसी में ये चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देखिए विंडो डी मैं कहता हूँ एंड यहाँ पर देखिए first.txt नाम से फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसी के अंदर चेंजेस हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो। बट अगर मैं एक नया पेज लेता हूँ, नया डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने, यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट ले लिया और मैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहता, बट हटाओ भाई इसको। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया एंड यहाँ पर अब मैं फाइल पर क्लिक करूँगा, सेव पर क्लिक करूँगा। बस ये बोलेगा मुझे फ़ाइल का नाम बताओ, किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हो। देन उसके बाद हम जो है फाइल को सेव कर सकते हैं, दैट्स इट। तो सेव बटन जो था हमारा यही था। एंड सेव एज़ का मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए अभी आप जो काम कर रहे हैं, आपने मान लीजिए फाइल को सेव कर लिया, मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ।
मैंने मान लीजिए इसको फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने सेव कर लिया, राइट। फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने सेव कर लिया, यस मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से इसको सेव कर लिया। आप ऊपर जो है मेरे फाइल का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फाइल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं सेव एज़ पर क्लिक करूँगा। अभी नहीं कर रहा, अभी क्या करूँगा, मैं कुछ चेंजेस वगैरह कर देता हूँ। अभी भी मैं सेव एज़ पर क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। और अब मैं यहाँ पर आया, सेव एज़ पर मैंने क्लिक किया। तो सेव एज़ पे क्लिक करने पे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। बताइए क्या आप इस फाइल को किस नाम से और सेव करना चाहते हैं। अगर मैं मान लीजिए इसको कट कर देता हूँ, अगर मैं ASA को कट कर देता हूँ और अभी भी अगर मैं फाइल पर क्लिक करके सेव एज़ पे क्लिक करूँगा तब भी मुझे ये ऑप्शन आएगा। बेसिकली सेव एज़ का मतलब ये होता है कि क्या आप इस फाइल को किसी और नाम से भी सेव करना चाहते हैं, किसी एक अदर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेव एज़ पे क्लिक करने पे इतने सारे फॉर्मेट भी है आपके पास, तो आप किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। RTF, ये जो RTD है, ये बेसिकली जो है इसका फॉर्मेट है, जो हमारा नोटपैड का जो फॉर्मेट था वो है। एंड जो हम वर्डपैड यूज़ कर रहे हैं, वर्डपैड का भी यही फॉर्मेट है। एंड यहाँ पर जो है प्लेन टेक्स्ट, जो कि हम नॉर्मल नोटपैड पे जो भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा है। तो बेसिकली यहाँ पर सेव एज़ पे क्लिक करने पे हमारे पे बहुत सारे फॉर्मेट भी आ जाते हैं कि आप किस फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, राइट। एंड प्रिंट बटन में जो है आपको यहाँ पर जो है प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। हमें प्रिंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें जो है अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारा प्रिंटर है। हमारा प्रिंटर अभी कोई कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकता कोई भी प्रिंटर। ये जो है ऐसे दिखा रहा है, तो यहाँ पर प्रिंटर को सिलेक्ट करना है हमें। एंड यहाँ पर हमें कितनी कॉपीज़ निकालनी है, हम यहाँ पे कॉपीज़ डाल सकते हैं कि हमें कितनी कॉपी निकालनी है। एंड यहाँ पर हमें कितने पेज से लेके कितने पेज तक निकालना है। मान के चलिए मेरे को 1 से लेके 10 तक पेज निकालने हैं और सबकी एक एक कॉपी। अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूँगा तो हर 1 से लेके 10 के 5, मतलब 1 से लेके 10 तक जो भी पेजेस होंगे ना, हर की 5 कॉपी निकलेगी। एंड यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा प्रिंट लग जाएगा, मतलब निकल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करूँगा एंड क्विक प्रिंट का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट जो है प्रिंट कमांड लग जाएगी एंड मेरा प्रिंटर से प्रिंट होने लगेगा। क्योंकि वो प्रिंट में जो है जो हमने सेटिंग वगैरह कर रखी होगी वो उसी प्रिंट को फॉलो करेगा। एंड क्विक प्रिंट का बटन यही काम करता है कि आप जो है क्विक प्रिंट से हम फटाफट अपने प्रिंट को निकाल लेते हैं। अगर हमने सेटिंग जो है बिल्कुल ठीक कर रखी है, मतलब कि हमें जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग वगैरह होती है कि हाँ इतने सारे को प्रिंट करना है एक ही पेज में, लेकिन अगर बाई चांस हम कभी चाहते हैं कि यार ये पेज 5 बार प्रिंट होना चाहिए, 6 बार प्रिंट होना चाहिए, 6 बार निकले, 6 कॉपी निकले, 7 कॉपी निकले, तो हमें प्रिंट में जाके हमें सेटिंग करनी पड़ती है एंड वो यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट जो होता है वो तो एक ही एक पेज होते हैं, तो आप डायरेक्ट क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको हर कॉपीज़ के एक निकल जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू बेसिकली कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखिए मैं बताता, या फिर मैं एक काम करता हूँ, या तो यहाँ पर तो हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल ही है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ एंड यहाँ पर आया, Ctrl+V कर दिया, राइट। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिख दिया, ठीक है। ये तो वैसे फालतू का डॉक्यूमेंट है, बट अभी मान के चलते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट लिख रखा है। अब मैंने डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया, मेरा क्या कितने पेज में हुआ, ये एक ही पेज में मेरा हो गया है। मैं यहाँ पर आया, फाइल पर मैंने क्लिक करा, फाइल पर क्लिक कर दिया एंड प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में हमें ये पता चला कि हमारा जो पेज है, जब हमारा प्रिंट होगा तो एक पेज पर हमारा टेक्स्ट कैसे दिखेगा, क्या हमारा टेक्स्ट कट तो नहीं रहा, कहीं से कुछ हो तो नहीं रहा। तो ये चीज़ को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा प्रिंट कैसा निकलेगा। हम यहाँ से प्रिंट का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं पहले से ही कि हाँ प्रिंट का प्रीव्यू कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली यही चीज़ चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लोज पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं वापस आ जाऊँगा, अपने मेन पेज पर आ जाऊँगा। फिर फाइल पर क्लिक करते हैं, प्रिंट का कंप्लीट हो गया। पेज सेटअप का बेसिकली ये होता है कि हम पेज को सेटअप कर सकते हैं कि पेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैं पहले साइज़ दे सकता हूँ कि मेरा साइज़ क्या होना चाहिए, A4, A3, A5, A6, जो भी मैं साइज़ लेना चाहता हूँ। मार्जिन जो होती है हमारी, देखिए लेफ़्ट है, यहाँ पे आपको जो चीटी सी कुछ दिख रही है, ये छोटी सी जो ये लाइन वगैरह है, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ 50, तो देखेंगे यहाँ पे कितना गैप आ गया होगा। तो ये होता है पेज का सेटअप करना कि आपको कितना गैप वगैरह, मतलब कितनी मार्जिन देनी है। आपका जब प्रिंट निकल के आएगा तो इतने एरिया में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, तो इसलिए ये बात ध्यान रखना। तो मार्जिन जो है अपने हिसाब से दी जाती है। हमें कभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे नीचे साइन करना है, नीचे साइन वगैरह करने हैं, तो मुझे नीचे थोड़ा सा मान लीजिए मुझे मार्जिन देना है, तो मैं बॉटम पे आऊँगा एंड 50 पे क्लिक करता हूँ। एंड जैसे मैं 50 पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ये जो है इतना गैप इसने ले लिया, तो यहाँ पर मैं साइन वगैरह कर सकता हूँ। तो मार्जिन जो होता है पूरा
अपने पे डिपेंड करता है कि हाँ हमें मार्जिन देनी भी है या नहीं देनी है। डिफ़ॉल्ट तो फिर इसमें डला ही हुआ है, डिफ़ॉल्ट की तो कोई बात ही नहीं है। लैंडस्केप पर क्लिक करने में पेज टेढ़ा हो जाएगा, पेज कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड पोर्ट्रेट पे क्लिक करने में पेज जो है सीधा खड़ा, राइट। तो ये उतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरी सेटिंग जो है सेट हो जाएगी। मुझे सेटिंग सेट नहीं करनी है तो यहाँ पर हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम फाइल ऑप्शन पे आगे बढ़ते हैं। पेज सेटअप हमने समझ लिया। सेंड ईमेल का बेसिकली यही होता है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल ओपन हो जाती है एंड आपको उधर मेल आईडी डालनी पड़ेगी, तो वो ईमेल आप इस डॉक्यूमेंट की ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड में आप वर्डपैड के अबाउट को पढ़ सकते हैं, जो भी अबाउट वगैरह है क्या है क्या नहीं है इसमें। हम अबाउट मतलब अबाउट समझ सकते हैं, ये कोई काम का नहीं है हमारे लेवल, तो कभी कोई काम का नहीं है। एग्जिट करेंगे तो हम यहाँ से वर्डपैड में एग्जिट हो जाएंगे। फाइल टैब, आई होप आपको पूरा का पूरा फाइल टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइल टैब में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम होम टैब के बारे में समझेंगे कि आखिरकार होम टैब को कैसे यूज़ किया जाता है। जिसने पेंट सही से समझा है वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा इस चीज़ को। होम टैब को हमने नहीं, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, हमने थोड़ा ना करा है। अब क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग टैब, तो इन चारों टैब में डिवाइड कर रखा है इसको कि तो हम इसको कैसे यूज़ करना है। मैं आपको जल्दी से फटाफट इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट, पहले हम क्लिपबोर्ड की बात करते हैं। क्लिपबोर्ड क्या होता है? हर चीज़ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करे बिना कुछ भी काम नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको सेशन 1 या 2 में भी कहा था कि आप जिस इंसान को मारने जा रहे हो उसका अगर आपको पता ही नहीं है कि वो रहता कहाँ है, एड्रेस नहीं है आपके पास, शक्ल नहीं देखी कभी, तो कैसे मारने जाओगे। इसीलिए जब तक आप किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते, उस पर एक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, देखिए जैसे ही मैं सिलेक्ट, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर अभी तक सिलेक्ट नहीं कर रखा, तो ये कट और कॉपी जो है डिसेबल्ड है, अभी क्लिकेबल नहीं है ये। मैं क्लिक करूँगा क्लिक नहीं होगा, बट यहाँ पर जैसे ही मैं वेलकम को सिलेक्ट कर लूँगा, लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो चुका है, राइट। एंड अब यहाँ पर कट और कॉपी जो है मेरा अनेबल हो गया है। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और कट की होती है Ctrl+X, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपसे यही रिकमेंड बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करें। बट आपको भी मैं शॉर्टकट की से नहीं बताऊँगा, आपको सामने मैं आपको बताता हूँ कि क्लिक करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कट पे क्लिक करा, क्या होता है कट से? वो कट जाएगा। अब वो कट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा, पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा, राइट। वो पेस्ट हो गया। फिर से पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा, वेलकम पेस्ट हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि हमने वेलकम को कट कर रखा है तो पेस्ट होगा। नॉर्मल फ़ोन में तो कट कॉपी पेस्ट सबने कर ही रखा है, राइट। ऐसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने ये रामू जी लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करने पे वो कटेगा नहीं, वो कॉपी हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा और मैं पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा, राइट। एम आई राइट? या एम आई राइट? सॉरी, आई एम राइट। तो यहाँ पर जो है पेस्ट हो जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, मतलब ये तो हर इंसान ने कंप्यूटर में पहली बार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने अपने फ़ोन में तो करा है। इसमें क्या है, इसमें आपको तो बस इसमें आपको ऑप्शन दे दिए हैं क्लिक करने के लिए। फ़ोन में क्या होता है, हम होल्ड करके रखते हैं तो वो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हमें शो होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो मेन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार कट कॉपी पेस्ट से होता क्या है। तो अभी आप उस चीज़ को समझ चुके हैं। क्लिपबोर्ड को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं पहले भी सेशंस में आपको बता चुका हूँ कि हाँ इन सब से क्या क्या होता है। हम फ़ॉन्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फ़ॉन्ट के बारे में कि फ़ॉन्ट का बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं हम, राइट। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, थोड़ा मैंने स्पेस दे दिया और यहाँ पर देखिए यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। हम इस सारे के सारे काम ना वेलकम पर ही करते हैं, वेलकम पर ही पूरी की पूरी टेस्टिंग करते हैं। मैंने यहाँ वेलकम सिलेक्ट करा, हर चीज़ को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप एक्शन नहीं ले सकते उसके ऊपर। मैंने यहाँ पर वेलकम सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए मेरे पास होता है फ़ॉन्ट, मैं फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई भी स्टाइल में करना है। अब देखिए यहाँ पर यही फ़ायदा है वर्डपैड में कि मैंने जिस चीज़ को सिलेक्ट कर रखा है ओनली फॉर्मेटिंग उसी पर हो रही है। फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग होती है हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, चेंजेस करना, उसमें बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, अंडरलाइन लाना, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना, उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग, राइट। तो मैं यहाँ पर जिस चीज़ को मैंने सेलेक्ट कर रखा है ओनली उसी में मेरे को फॉर्मेटिंग करने के लिए उसी में फॉर्मेटिंग हो रही है। मैंने इस वेलकम को सिलेक्ट किया था और इसी में फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, तो इसी पर कुछ
एक्शन हो रहा है, हर चीज़ पर नहीं हो रहा। नोटपैड में क्या था, एक टेक्स्ट को हमने देखा तो सबके सभी हो जाते थे, तो वो उसमें फॉल्ट था। वर्डपैड उसी का एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पर हम जो है वेलकम सेलेक्ट कर लिया हमने। वेलकम जैसे सिलेक्ट किया तो यहीं पर हम पूरे के पूरे जो भी एक्शन है जो भी है यहाँ पर हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर उसी वाली चीज़ पर ये लग जा रहा है। मान लीजिए मैंने एरियल ब्लैक के नाम से फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट को मैंने ले लिया, इस पर क्लिक करूँगा ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करूँगा बोल्ड हो जाएगा, एक्चुअली ये बोल्ड ही है तो इसलिए बोल्ड आपको दिख नहीं रहा, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक पे क्लिक कर लूँगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इटैलिक। एंड यू अंडरलाइन, अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है एक अंडरलाइन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एंड ABC ये जो कटा हुआ है ये होता है स्ट्राइक थ्रो, मतलब कि यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कट जाएगा, राइट। ये थोड़ा आपने देखा होगा जो सेल्स वगैरह लगती है 19,999 की चीज़ आपको 999 रुपये में मिल रही है, तो उसमें जो होता है ना 19,999 कटा हुआ होता है, तो वो स्ट्राइक थ्रो ही होता है। तो यहाँ पर हम स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट का ऐसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है सबस्क्रिप्ट, ये हमारी सबस्क्रिप्ट होती है। एंड ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट इट मीन्स ऊपर एंड सबस्क्रिप्ट मीन नीचे। क्या होता है आखिरकार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं अभी समझ जाओगे आप। यहाँ पर क्या किया, मुझे किसी ने बोला कि आप वर्डपैड में 10 की पावर 5 करो, तो अब आप सोचने लगोगे कि कैसे होगा 10 की पावर 5। कुछ नहीं करना, जिस चीज़ को आपको पावर बनाना है ना, आप एक काम करो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लो। मैंने 5 को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो 5 को सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक किया एंड यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो है 10 की पावर 5 हो गया है, राइट। अब जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि H2O, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक्चुअली सुपर स्क्रिप्ट पर मैंने क्लिक कर रखा है। आप इसको हटा दीजिएगा वरना आप जो भी लिखोगे वो सुपर स्क्रिप्ट में ही चला जाएगा। मैंने हटा दिया एंड अब मैं यहाँ पर करता हूँ H2O2, मैंने कुछ भी केमिकल फॉर्मूला लिख लिया जो भी है, वैसे H2O वाटर होता है तो मैंने अभी के लिए H2O2 कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है ना, अब ये H2O आपने देखा होगा कि वो जो होता है 2 जो होता है ना वो H के पैर में होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमने उस चीज़ को सिलेक्ट करा एंड यहाँ पर हम इसे बना देंगे सबस्क्रिप्ट, दैट्स इट। अब यहाँ पर हमारा सबस्क्रिप्ट बन चुका है, इस 2 को भी हम सबस्क्रिप्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का कितने अच्छे से हमने यहाँ पर यूज़ किया, राइट। हमने कितने अच्छे से यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया उस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने समझ लिया। इसमें कुछ नहीं है, हम बेसिकली टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जिस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको सेलेक्ट करना है तभी उस चीज़ को आप चेंज कर पाओगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो चीज़ चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रेड कलर क्लिक कर दिया तो ये रेड कलर हो गया। मैंने इसको फिर सेलेक्ट किया, मुझे रेड सही नहीं लग रहा, मुझे ब्लैक सही लग रहा है, मैंने ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक हो चुका है, राइट। ये होता है हमारा हाईलाइटर। तो आप किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, इस पर क्लिक करोगे, किस कलर से करना चाहते हो, येलो कलर से, मैंने येलो पे क्लिक करा तो ये अब मेरा हाईलाइट हो गया। तो ये होता है हाईलाइट, ये टेक्स्ट हाईलाइट के लिए यूज़ होता है। आप किसी भी चीज़ को टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, सिलेक्ट करो एंड हाईलाइट पे कलर जो भी देना है आपको कलर दो एंड हाईलाइट कर लो। ये क्या होता है, ये काम करता है हमारा टेक्स्ट को बड़ा और छोटा करने के लिए। ये बड़ा एक कैपिटल ए जो है थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इससे हम जो है टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके ऊपर टेक्स्ट मेरा बड़ा होगा एंड मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो छोटा होगा, दैट्स इट, बस। और इसी के बगल में मेरे को यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट साइज़ के लिए अलग से भी दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दूंगा, मान लीजिए मैंने पहले सिलेक्ट कर रखा है उस चीज़ को जो टेक्स्ट है मेरा, एंड यहाँ पर मैं 50 कर दूंगा और 50 करके एंटर हिट करूँगा जैसे ही, तो मेरा वो जो है उतना बड़ा हो जाएगा। तो मुझे नहीं बड़ा करना है, मेरा वैसी का वैसी मुझे दे दो भाई, तुम 12 भी दे दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, हम इसे ही कहते हैं, ये हमारी होती है फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पे लेकिन हम फ़ॉन्ट को देख रहे हैं, फ़ॉन्ट हमारा टैब है, टैब का नाम फ़ॉन्ट है और उसको कैसे यूज़ करते हैं हमने ये चीज़ सीख ली है, बहुत ही अच्छे से सीख ली है। और जब तक आप इस चीज़ को खुद से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसे खुद से करने की पहले कोशिश करो, खुद से कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, कुछ भी करो। वैसे तो मैं आपको अगर होगा तो एक असाइनमेंट दे दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा एंड आप उस चीज़ को देख सकते हो एंड खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हो, राइट। तो अब हम देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, बेसिकली पैराग्राफ ये होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है
मैं इसको हाईलाइट हटा रहा मैं इसका हाईलाइट हटा रहा हूँ, नो कलर पे क्लिक करके हाईलाइट हट जाता है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। पहले हम इस चीज़ के बारे में समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर लेफ्ट में मतलब कि ये अलाइनमेंट टूल होते हैं, ये अलाइनमेंट टूल बार होते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट सेंटर। ये अभी लेफ्ट में है, बिल्कुल लेफ्ट में ही है, ये पेज के लेफ्ट में ही है। एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सेंटर में चला गया, राइट सेंटर में चला गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये राइट में चला गया। ये क्या, इस पर क्लिक किया तो जस्टिफाई हो गया, मतलब कि जस्टिफाई हो जाता है एक तरह से, मतलब वो एक लाइन से बिल्कुल जो पैराग्राफ की लाइन चल रही है ना उसी के हिसाब से वो जस्टिफाई हो जाता है। तो ये बेसिकली हम यहाँ से अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्या मैं टेक्स्ट को कहाँ चाहता हूँ, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, कहाँ चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ इस चीज़ को, राइट। और ये होता है हमारा इंडेंट। इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पर ना कहीं पर आपको स्पेस दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको रूलर के बारे में बताऊँ, रूलर क्या होता है। रूलर देखिए, रूलर बेसिकली ये रूलर होता है हमारा, मतलब एक स्केल, आप एक स्केल कह सकते हैं। तो ये स्केल जो होता है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी होती है मार्जिन, इसे हम मार्जिन बोलते हैं। मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो दे रखी है ना, ये हमें मार्जिन दे रखी है। हमें अगर इसमें जो है एक स्पेस वगैरह ऐड करना है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से देखिए मैं इस चीज़ को मैंने क्लिक करके रखा है, लेफ़्ट क्लिक कर रखा है ऊपर, एंड इसे मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो देखिए मैंने जिस चीज़ को, जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर रखा है वही टेक्स्ट आगे गया, उससे अलावा कोई टेक्स्ट आगे नहीं गया है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर रखा था, मतलब सेलेक्ट नहीं, बेसिकली उस लाइन पर था ना मैं, तो वही टेक्स्ट मेरा आगे गया है। तो ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये मैं दे रहा हूँ इंडेंट, ये होता है हमारा इंडेंट। तो ये इंक्रीज इंडेंट है, ना कि डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट जो होता है पीछे जाता है, इंक्रीज इंडेंट जो होता है वो आगे जाता है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे ठीक है मैं समझ गया, बट इसका क्या काम है। हम इसको ना यूज़ करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए जा रहा है आगे, राइट। तो ये होता है हमारा इंडेंट देना, मतलब कि एक स्पेस देना। मान के चलिए कि आप एक स्पेस देना, ये एक स्पेस का काम करता है। तो हम अगर स्पेस वगैरह देना चाहते हैं, इंडेंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राइट क्लिक एंटर क्लिक करेंगे, एंटर हिट करेंगे, तो वो जो है उतना ही इंडेंट ले लेगा, बिकॉज क्योंकि आपने अभी तक उस इंडेंट को कम नहीं करा है। इसलिए जब भी आपका काम हो जाए तो आप इसको डिक्रीज़ भी कर दें, मतलब कि यहाँ पे एंटर हिट करने के बाद आप उसको डिक्रीज़ कर दें, ठीक है। वरना जो है सारे के सारे जो उसी इंडेंट पे काम करने लगेंगे। लेकिन ऊपर आप आओगे तो ऊपर जो है वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन नीचे जो है आपने ठीक कर दिया है, तो इसलिए वो जो पैराग्राफ होगा आपका स्टार्ट, वो यहाँ से होगा, राइट। आई होप कि इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट जो आपको समझ में आ गया होगा। बुलेट लिस्ट क्या होती है, बेसिकली बुलेट लिस्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा मैं एंटर हिट करता हूँ एंड यहाँ पर मैंने एक प्लेन सी जगह ले रखी है। ये इटैलिक में है, मैं इटैलिक को रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक हो गया अब ठीक है, राइट। बेसिकली बुलेट लिस्ट क्या होती है, आपने देखा होगा, आपने उसमें आपने कभी किसी फाइल वगैरह में किसी देखा होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा होता है, जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पे डॉट आ गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा, मम्मी ने मुझे दे दिया लाने के लिए सामान, चीनी, चाय पत्ती, गाजर, लौकी, केला। एक्चुअली मैं ऐसे ही बस आपसे ऐसे मैं बता रहा हूँ कि बुलेट लिस्ट होती क्या है। बेसिकली बुलेट लिस्ट ये होता है कि यहाँ पे डॉट डॉट का आ जाता है, एक डॉट डॉट डॉट, एक लिस्ट बन जाती है हमारी। तो अगर आपको कभी भी वर्ड पैड में बोले कि, या फिर आपने कहीं डॉक्यूमेंट देख लिया कि ये बुलेट लिस्ट की तरह कुछ बना हुआ है, तो आप इसका यूज़ करके जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बुलेट लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लिस्ट में काम करना है, कुछ भी बनाना है, या आपको सामने ही दिख गया कुछ भी, तो वो इसी से होता है, बुलेट लिस्ट की हेल्प से होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। डॉट वाला है, नंबर वाला है, देखिए नंबर पे क्लिक किया मैं, नंबर आ गया। इस पर क्लिक करूँगा ABCD आ जाएगी, एंड इस पर क्लिक करूँगा कैपिटल ABCD कैपिटल आ जाएगा। एंड इस पर क्लिक करूँगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोमन नंबर में आ जाएगा। एंड इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी रोमन नंबर है, बट ये कैपिटल में आ जाएगा। एंड वो जो था हमारा स्मॉल में था, राइट। तो ये हमारी बुलेट लिस्ट होती है, जिसको भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये लास्ट का बोलेंगे, लास्ट का ये क्या है, कुछ नहीं है, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ टूल बार का पूरा ये पूरा सिस्टम है,
मतलब कि जो इसके अंदर ये पूरा का पूरा भरा हुआ है ना, ये पूरा सब कुछ पैराग्राफ में दे रखा है। देखिए इंडेंट दे रखा है, लिखा है सेंटीमीटर में। कितनी सेंटीमीटर आप देना चाहते हैं, जितना आप यहाँ पे लेफ़्ट से डालेंगे तो उतना लेफ़्ट से जो है इंडेंट जो आ जाएगा, राइट में डालेंगे उतना इंडेंट आ जाएगा। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, इस चीज़ को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लाइन स्पेसिंग मैंने आपको एक्चुअली इसमें बताई नहीं। देखिए ये हमारी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग बेसिकली ये होता है, सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर क्लिक करिए एंड यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कुछ चेंजेस हो रहे हैं लाइन के बीच के गैप में। ये जो गैप होता है ना, ये देखिए आई और वाई, इन दोनों के देखिए, वैसे तो एक्चुअली वो मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप देखिए। अभी देखना, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए गैप कम हो रहा है, गैप बढ़ रहा है, गैप कम हो रहा है, गैप बढ़ रहा है। बेसिकली यही होता है हमारा लाइन स्पेसिंग। हम दो लाइन के बीच में अगर कोई स्पेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हाँ यार ये कुछ ज़्यादा थोड़ा पास पास में है, मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव करना, मैं थोड़ा और दूर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा स्पेस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ और मुझे जो है इंडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडेंट को हम सेंटीमीटर के हिसाब से दे सकते हैं, बिकॉज हमारा जो ऊपर स्केल है वो सेंटीमीटर के हिसाब से है, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से इंडेंट दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ से पूरा का पूरा मैं मैनेज कर सकता हूँ। जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है, जो चीज़ मेरे को यहाँ पर दे रखी है, मैं वो चीज़ जो है हर चीज़ यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। आई होप कि पैराग्राफ वाला भी आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि हाँ, पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। दो टैब हमारे बचे हुए हैं, जो कि इंसर्ट टैब है, एडिटिंग टैब है, एंड यहाँ पर व्यू टैब के अंदर उतना कुछ खास नहीं है, मैं आपको बट बता दूंगा, उतना खास नहीं है, लेकिन बस एडिटिंग में हमारा इंसर्ट और एडिटिंग टैब हमारा बचा हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि इंसर्ट टैब क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं इंसर्ट एंड एडिटिंग टैब के बारे में, कि इंसर्ट टैब और एडिटिंग टैब क्या होता है, कैसे काम में आता है। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना, मैं इसे पूरे को कट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से पूरे को कट कर दिया है एंड मैं ऊपर आ गया हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना है मुझे, तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर मतलब स्टार्टिंग में, कि आप नोट पैड में पिक्चर वगैरह को अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं कर सकते, बट आप वर्ड पैड में आप कर सकते हो। यहाँ पे आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर बोलेगा आपको बताइए कौन से पिक्चर ऐड करनी है। मैं यहाँ पर आया एंड मैंने जो है यहाँ से कोई भी मैं पिक्चर ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये पिक्चर ले ली एंड यहाँ पर मैं इस पिक्चर को ऐड कर सकता हूँ। अब मैं मेरा माउस पॉइंटर जो है, आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर मेरा यहाँ पर आ गया है, मैं एंटर प्रेस करूँगा, मेरा माउस पॉइंटर वहाँ पर आ गया है एंड मैं कुछ भी जो है टाइप वगैरह कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये टाइप कर दिया, मिस्टर कंप्यूटर विज, एंड देखिए कंट्रोल ए किया, पूरा का पूरा चीज़ सब कुछ सिलेक्ट हो गया, सब कुछ यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है बिकॉज मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। बट अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा एंड मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड यहाँ से जो है मैं फ़ॉन्ट वगैरह ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये फ़ॉन्ट ले लिया, यहाँ से मैंने अलाइनमेंट कर दी एंड यहाँ पे सेंटर हो गया। तो देख सकते हैं मैंने उस सब का यूज़ करके यहाँ पे छोटा सा एक वर्ड पैड का फाइल मैंने रेडी कर दिया। तो यहाँ बस मैंने इन सब का यूज़ किया। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए ये यूज़ किया है एंड मैंने फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया एंड इंक्रीज़ करने के लिए, साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इस चीज़ का मैंने यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ किया एंड पिक्चर भी ऐड करके आपको दिखा दिया। पेंट के बारे में हम सब सीख चुके हैं राइट। तो पेंट पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, पहले आपको मैं ये बता दूँ कि मेरा माउस पॉइंटर कहाँ पे है। देखिए मेरा माउस पॉइंटर जो है यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पे पेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा पेंट ओपन हो चुका है राइट। और यहाँ पर एक कैनवस छोटा सा बन गया है। रीज़न ये है, कैनवस मेरा वहाँ पर उतना छोटा सा था इसीलिए वो इतना बड़ा है, मतलब उतना बना है। देखिए मैं जैसे इसको इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा कैनवस जो है वो बड़ा होगा, वहाँ पर भी बड़ा होगा राइट। तो यहाँ पर मैं कैनवस जो है अपना चेंज भी कर सकता हूँ। मान के चलिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टार ले लिया एंड इस स्टार को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एंड इस स्टार को ड्रॉ करा मैंने और यहाँ पर मैं कलर तो ब्लैक लेने वाला हूँ, बट यहाँ पर मैं फिल पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैंने मान लीजिए यहाँ पर रेड कलर ले लिया एंड यहाँ मैंने फिल कर दिया। जैसे ही मैं इसको कट करूँगा, अब मैं जैसे इस चीज़ को मैं कट करूँगा एंड कट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी ड्राइंग जो है यहाँ पर आ चुकी है। इट मीन्स आप अपनी ड्राइंग
को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं जब आप यहाँ पे पेंट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे कट कर दीजिए एंड उसके बाद जो है आपकी ड्राइंग जो है यहाँ पर शो होने लगेगी एंड इस ड्राइंग को जो है अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पेंट ड्राइंग ऑप्शन का मतलब यही था, राइट। सो आपको मैं एक बात बता दूँ कि मतलब आपका जहाँ पे कर्सर होगा ना वहीं पर आपको मिलेगा। मेरा कर्सर जो था वो यहाँ पर था, इसीलिए जो है आपको मेरी ड्राइंग जो है यहाँ पर दिखी बनी। अगर मान लीजिए मैं एंटर करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ तो मेरा अब कर्सर यहाँ पर है, और अगर अब मैं पेंट पर क्लिक करूँगा तो मेरा कैनवस वहाँ पर ड्रॉ होगा और मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो मेरी जो ड्राइंग होगी वो यहाँ बनेगी, बिकॉज जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहीं पर आपका कैनवस रेडी होगा। तो आपका कर्सर जो है यहाँ पर था, ठीक है। एंड आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ मैं टॉप पर आता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया एंड ये देखिए डेट एंड टाइम। अगर मान लीजिए जैसा कि हमने नोटपैड में देखा था कि अगर हम करंट डेट एंड टाइम को रखना चाहते हैं, अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर दिया मैंने इसको एंड एंटर हिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेट एंड टाइम, जैसा कि नोटपैड में भी हम करंट डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा बट यहाँ पर मुझे बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, मुझे बहुत सारी स्टाइलिंग मिल जाती है कि आप बताइए कौन से स्टाइल में करना चाहते हैं। अब 14 फरवरी 2023 मतलब कि यहाँ पे 14/2/2023, 14/2/2023 नहीं लिखा, यहाँ पे 14/2/23, 14/2/23, 14.2.23, मतलब कि इतनी सारी स्टाइलिंग में लिखा हुआ है। तो आप कौन सी स्टाइल में चाहते हैं, मैंने लिख दिया ट्यूसडे भी आ जाए, ये भी आ जाए एंड ओके पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी करंट डेट टाइम डे साथ में आ गया। तो ये हमारे पे डेट एंड टाइम का कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि इस हमारे नोटपैड में नहीं है। नोटपैड में जब हम करते थे तो ओनली डेट टाइम आ जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा फीचर है, हमारे पे बहुत सारी स्टाइलिंग होती है, हम किसी भी स्टाइल में अपने जो है डेट फॉर्मेट को कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ दिखाने के लिए, लीजिए मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। मैं इसे इटैलिक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इटैलिक पे क्लिक कर दूँगा एंड अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे अपनी चीज़ को करना चाहता हूँ। लास्ट हमारा इंसर्ट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली ये होता है वर्डपैड में हम किसी भी फाइल को, किसी भी हमारी कोई भी पहले से फाइल है, किसी भी पीपीटी में है, किसी भी चीज़ में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उस फाइल को इसमें ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पर देखिए मेरे पास इतने सारे जो हैं ऑप्शन ओपन हो गए कि आप बताइए कौन सी फाइल को, कौन से वाले सॉफ्टवेयर को आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कौन से सॉफ्टवेयर में आपकी फ़ाइल है, आप कौन सा ओपन करना चाहते हैं। मैंने क्या किया, पेंट ब्रश ले लिया, बिकॉज पेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो पेंट ब्रश पे क्लिक कर दिया मैंने एंड ओके पे क्लिक किया, मेरा कैनवस आ गया। ऐसे अगर मैं उसमें कोई भी पीपीटी वगैरह कुछ भी ओपन करता तो मेरा वो सॉफ्टवेयर ऑन होता है एंड वहाँ पर जो मैं पीपीटी वगैरह बनाता या फिर कुछ भी करता, तो बेसिकली पेंट में ये वर्डपैड में ये फ़ायदा है कि हम किसी भी फाइल को ले सकते हैं, मतलब कि कोई भी फॉर्मेट की फ़ाइल हो हम इसमें जो है उसको ला सकते हैं और एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। मतलब कि वर्डपैड में ही रहेगा, मतलब यहीं पर आपका कैनवस इस कैनवस में ही रहेगा, इस पेज पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप पीपीटी वाले काम को आप इस वर्डपैड में कर सकते हो। आप बोलोगे कि हाँ हम क्या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अपनी वीडियो एडिटिंग की जो होती है वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ की फ़ाइल को इसमें ओपन कर सकते हैं और अपने वर्डपैड में चिपका सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग तो आपको उसी में करनी पड़ेगी, एडिटिंग तो आपको सॉफ्टवेयर में ही करना पड़ेगा। लेकिन बस आप क्या कर सकते हैं, वो फाइल अगर आपकी बन चुकी है तो आप उसको यहाँ पर चिपका सकते हैं, आप उसको फ़ोटो वगैरह उसकी लगा सकते हैं, राइट। सो ये होता है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में मतलब कि आप बाहर की जो कोई भी चीज़ें वगैरह होती है, कोई भी अलग सॉफ्टवेयर की चीज़ होती है, वो आप यहाँ पर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सो इंसर्ट ऑप्शन जो है, इंसर्ट टैब जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमारा टैब बचता है एडिटिंग टैब, तो इसको हम समझ लेते हैं अब एडिटिंग टैब हम कैसे यूज़ करते हैं। हम अब एडिटिंग टैब के बारे में बात करते हैं। अब एडिटिंग टैब जो है कैसे यूज़ होता है, जिसने नोटपैड का सेशन देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसने नोटपैड का सेशन देखा है उसके लिए बहुत ईजी है। देखिए यहाँ फाइंड पे क्लिक करता हूँ मैं, फाइंड पे क्लिक किया। नोटपैड में क्या था कि अगर हम किसी भी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो हम फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हो आप। मैंने लिखा यहाँ पे मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ मिस्टर, राइट, मिस्टर फाइंड करना चाहता हूँ। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिक
जो भी मिस्टर लिखा हुआ था, मतलब कुछ भी, हम इसमें बेसिकली ये यूज़ करते हैं फाइंड का इसलिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमारे 500 पेजेस है, मुझे सामने वाले ने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर ये नाम फाइंड कर दो, उसमें कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ी ना हर फाइल को चेक करता रहूँगा कि ये इसमें है, इसमें नहीं। मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर सामने वाले की जो नीड है, क्या फाइंड करना चाहता है, मैं उस चीज़ को उसमें लिखूँगा एंड फाइंड पर क्लिक करूँगा, फाइंड नेक्स्ट, वो फाइंड हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पर मैच केस और मैच होल वर्ड ओनली लिखा हुआ है, हाउ वी कैन यूज़। तो मैं इस चीज़ का कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इस चीज़ को अब हम समझते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पर काट के इसको मिस्टर कर दिया, ये भी मिस्टर है, ये भी मिस्टर है, ठीक है। बट अब मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे नहीं, अभी नहीं होगा, मैं टैब को पूरा ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ, कर दिया इसने। बिकॉज अभी इसने जो फाइंड क्यों नहीं किया, कैन नॉट फाइंड क्यों लिखाया, ये मैंने आपको उस सेशन में बताया था नोटपैड में। बिकॉज यहाँ पे तो ख़त्म ही हो गया ना, मिस्टर तो एक ही लिखा है और मिस्टर तो हमने लिख नहीं रखे, इसलिए जो है आगे ये फाइंड नहीं कर पाया, हमारा कर्सर यहाँ तक पहुँच चुका था, तो इसके आगे कोई भी मिस्टर नहीं था, इसलिए इसने फाइंड नहीं कर पाया और एरर दे दिया। बट यहाँ पर जो था मेरा कर्सर यहाँ पर है और जब मैं क्लिक करूँगा तो आगे मिस्टर दिखा देगा, तो ये मिस्टर फाइंड हो गया। बेसिकली इसको छोड़ो, ये तो नोटपैड में हमने बता रखा है, तो आपको सेशन देखना ही पड़ेगा। हाँ, मैं अभी ये बात करता हूँ कि यहाँ पर मैच केस का क्या है, ये भी मैं बता चुका हूँ, बट मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैच केस पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इट मीन्स यहाँ पर अब ये बात होती है कि ये केस, मतलब कि ये मिस्टर जैसे लिखा है ना, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए मुझे, ना कैपिटल ना स्मॉल, कुछ भी नहीं, मैंने जैसा मिस्टर लिखा है मुझे ऐसा ही मिस्टर फाइंड करके दिखाओ। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ऐसा कोई मिस्टर इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ और यहाँ पर मिस्टर मैं लिख देता हूँ, ये वाला मैं लिख दिया, राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड यहाँ पर आया और मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसने फाइंड कर दिया और विदाउट एनी एरर इसने फाइंड किया, बिकॉज मैच केस पर मैंने क्लिक कर रखा है। इसका मतलब यही होता है कि आप अपर केस और लोअर केस को ध्यान रख कर फाइंड करो चीज़ को। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि लोअर केस में है एंड मैच केस पर क्लिक करा, तो इट मीन्स फाइल में लोअर केस में जो मिस्टर लिखा होगा आप उसी को फाइंड करोगे, राइट। सो अब मैं करता हूँ, यहाँ पे ना आता हूँ और डॉट को हटा देता हूँ, मैंने डॉट हटा दिया एंड फाइंड पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, मैं आगे चला गया था, मैं ऊपर आता हूँ पहले। हाँ, अब मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, ये नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज मैं मैच केस पर हटाता हूँ एक बार एंड वेट, मैंने यहाँ पे डॉट नहीं हटाया क्या, मैंने डॉट हटाया नहीं था, एक मिनट, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैंने डॉट लगा दिया। मैच केस पे क्लिक करते हैं एक बार एंड यहाँ पर आते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं मैच होल वर्ड ओनली पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देखते हैं अब, राइट। अब समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैच होल वर्ड ओनली का कैसे यूज़ करते हैं। मैच केस में बेसिकली ये था कि यहाँ पर जो है अपर केस और लोअर केस को ध्यान रखते हुए इस चीज़ को फाइंड किया जाता है, लेकिन मैच होल वर्ड ओनली का मतलब ये होता है कि कोई बात नहीं, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैच केस भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको जो है ना ये पूरा का पूरा मिलना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर अपर केस भी डिपेंड नहीं करेगा, लोअर केस भी से कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन ये मिस्टर जो है ये डॉट के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। मान के चलिए, देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 9 लिख देता हूँ, मैंने 9 लिख दिया और अब मैं फाइंड करता हूँ, नहीं हुआ फाइंड, बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा है, मैच होल वर्ड ओनली। इट मीन्स कि पूरा का पूरा होल वर्ड ये मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ .9 लिखा हुआ है। अगर मैं बीच में स्पेस देकर एंटर हिट प्रेस करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आया, एंटर हिट प्रेस कर दिया मैंने, और अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो अब ये फाइंड कर देगा, कर दिया इसने। बिकॉज रीज़न यही है कि मैच होल वर्ड ओनली कुछ ऐसे काम करता है कि यहाँ पर जो भी लिखा है, ना अपर केस ना लोअर केस, कोई बात नहीं, तुम किस में भी रख लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेन जो है ये पूरा का पूरा वर्ड एक वर्ड में होना चाहिए पूरा। मतलब से ये मिस्टर लिखा है ना, तो पूरा होना चाहिए, बीच में कोई स्पेस वगैरह, मतलब कि ये एक सिंगल होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, तो उतना कोई मतलब है नहीं समझाने वाली चीज़, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तो आप समझ ही गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो कोई थोड़ा
बैक करो वीडियो को एंड वीडियो को देख लो, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। रिप्लेस भी मैं समझा चुका हूँ नोटपैड में, रिप्लेस को देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मिस्टर सेलेक्ट कर रखा है मैंने, मिस्टर को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। मैं पहले यहाँ पर आता हूँ एंड मिस्टर को किससे चेंज कर दो, मिस्टर को आप चेंज कर दो, किससे करें, कंप्यूटर लिख देते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर, राइट। अब यहाँ पर क्या करेगा, देखिए मैच होल वर्ड, मैच केस, दोनों की बात एक ही है। मैं ये नहीं बताऊंगा दोबारा से बिकॉज दोनों की बात यही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बस रिप्लेस पे चेंज हो जाता है। मतलब कि आप कौन सा रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या आप पूरा होल वर्ड जो है उसे सिलेक्ट करके रिप्लेस करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एक एक करके डॉक्यूमेंट में फाइंड करेगा कि ये मिस्टर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, और जहाँ जहाँ ये फाइंड नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो आगे आगे वाले मिस्टर को सिलेक्ट करेगा। अब देखिए कभी कभार ज़रूरी नहीं होता कि अब मान लीजिए कोई हमने स्टोरी लिखी है, उस स्टोरी में हमें करेक्टर का नाम चेंज करना है, तो करेक्टर का नाम जो है वर्डपैड में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हमने लिख रखा है स्टोरी वगैरह, तो उसका नाम बार बार आ रहा होगा। तो यहाँ पर तो मैं, अगर सामने वाला बोलता है कि करेक्टर का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे करेक्टर का नाम लिखूँगा और यहाँ पे मैं क्या नाम चेंज करना है मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूंगा और मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा तो ये नाम जो है इस नाम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि उस हर नाम को चेंज करना है, मतलब कभी कभी नीड पड़ती है, नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो यहाँ पर हम फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने हटा दिया एंड यहाँ पर जो है बिल्कुल टॉप पर आ गया मैं, फाइंड नेक्स्ट। क्या किया इसने, इस वाले मिस्टर को फाइंड किया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, इसलिए इसने फाइंड नहीं किया इस चीज़ को। मैं यहाँ ट्यूसडे पे आया और अब मैंने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा, क्लिक किया, ये मिस्टर आ गया। क्या मैं इसे कंप्यूटर से चेंज करना चाहता हूँ, यस, रिप्लेस कर दिया मैंने। फिर ऑटोमेटिकली अगला आ गया, क्या मैं इसको भी करना चाहता हूँ, यस मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा प्रोग्राम फिनिश्ड हो गया, ये वर्डपैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, बिकॉज अब इसके आगे कोई मिस्टर है ही नहीं, इस वजह से ये आगे जो है नहीं ढूंढ पाया और यहीं पे ये एंड हो गया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। एंड रिप्लेस ऑल का मतलब बेसिकली ये होता है, देखिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ एंड इसको हटाते हैं एंड दोबारा मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ एंड रिप्लेस वैसे मैंने क्लिक किया एंड बस मैं कुछ नहीं करने वाला, रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ ये चीज़ लिखी है मिस्टर, सब चेंज हो जाएगा। हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, मुझे कहीं भी नेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ऐसे हमारा काम होता है। एंड लास्ट ऑप्शन तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं क्यों दे दिया है, बट कोई नहीं, दे दिया तो समझ लेते हैं इस चीज़ को। सेलेक्ट ऑल, सब सिलेक्ट हो गया, दैट्स इट, बस यही है, मतलब कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल बटन को क्लिक करूँगा एंड मैं कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर सकता हूँ। कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल सी से कॉपी, जो भी मुझे यूज़ करना है मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। फटाफट मैं आपको ये व्यू टैब का ये बता देता हूँ जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाए, बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। जूम का बटन, जूम जो होता है डॉक्यूमेंट को जूम करना। मैंने कुछ भी टाइप कर रखा है, मैंने ये टाइप कर रखा है, मुझे जूम करना है। जूम 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 जूम, जूम पे क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगा एंड जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं जूम इन एंड जूम आउट का अपने डॉक्यूमेंट को जूम और जूम आउट करने के लिए, जूम इन और जूम आउट करने के लिए, राइट। एंड इसका ये होता है कि आप कितनी परसेंट विड्थ से आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, 100%, 100, ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट होता है 100%, ठीक है। आप ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ना जूम आउट कर दिया, बहुत ज़्यादा ही कर दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको जूम इन कितना करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ मत करो, इस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक जो है आपका डिफ़ॉल्ट 100% ये ले लेगा। इसका क्या होता है, शो और हाइड, रूलर दिख रहा है, नहीं चाहिए, हटा दो। तो अब हम स्टेटस बार के बारे में समझ लेते हैं कि स्टेटस बार क्या होता है। बेसिकली स्टेटस बार ये है, जैसे मान लीजिए हमने इसे रूलर के बारे में देखा कि रूलर पे हमने क्लिक किया, रूलर गायब हो गया। एंड शो और हाइड, मैं किस चीज़ को शो करवाना चाहता हूँ एंड किस चीज़ को हाइड करवाना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। एंड रूलर मुझे देखना है तो मैं क्लिक करूँगा, नहीं तो मतलब जो भी है हाइड वगैरह करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। स्टेटस बार जो होता है हमारे नीचे की चीज़ें होती है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन जो जा रही है, ये जूम इन जूम आउट का पैनल हमें यहाँ पर भी दे रखा है। तो जैसे ही मैं स्टेटस बार को यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड मतलब हाइड कर दूँगा तो मेरा स्टेटस बार नीचे से हाइड हो चुका है, अब मुझे वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो मेरी मर्ज़ी है, मैं उस चीज़ को रख भी सकता हूँ या फिर नहीं भी रख सकता हूँ। तो मेरा स्टेटस बार जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये अनेबल हो गया एंड यहाँ पर मुझे जो है ये पैनल जो है दिखाई दे रहा है।
राइट। एंड वर्ड रैप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्ड रैप क्या होता है। मैंने नो रैप पर क्लिक कर दिया। नो रैप पर क्लिक करने पे क्या होगा, मैंने कोई भी बटन वगैरह कुछ भी मतलब मान लीजिए कुछ प्रेस कर रखा है, मैं कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, ये देखिए मेरी टाइपिंग स्पीड, बहुत ही खतरनाक टाइपिंग स्पीड है मेरी। तो मैं यहाँ पर अब पहुँच चुका हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नोट पैड में मैंने आपको बताया था कि वर्ड रैप क्या होता है। नोट पैड में बताया था मैंने। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये विंडो के वहाँ तक जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ नीचे मेरा स्क्रॉल बार बटन होता है एक, तो मैं इस स्क्रॉल बार बटन का यूज़ करूँगा, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं नहीं चाहता इस चीज़ को यूज़ करना, बिकॉज मैं क्यों यूज़ करूँ, मतलब डॉक्यूमेंट बहुत ही बेकार हो गया है, ऐसे पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होगी मुझे। तो मैं करूँगा यहाँ पे रैप टू विंडो। अगर मैं रैप टू विंडो पे क्लिक कर देता हूँ तो रैप टू विंडो का मतलब ये होता है मेरी विंडो कहाँ से शुरू हो रही है, मेरी विंडो तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक शुरू हो रही है ना, पूरी की पूरी विंडो। इसका मतलब कि मतलब मैं जो भी लिखूँगा ना मेरी विंडो से वो कट लेगा। देखो विंडो से मेरी कट लिया, ठीक है। देखो आप देख रहे होगे मैं किसी एक बटन में प्रेस करता हूँ और उसे आगे जाने दो उसको, ये कर सकता है तू, यू कैन डू इट। देखिए अब देखिए वो वहीं से कट लिया, राइट। तो बेसिकली ये विंडो से रैप हो रहा है, मतलब कि ये विंडो के एंड तक जा रहा है एंड ये जो है एक न्यू लाइन में आ जा रहा है। बट यहीं पर मैं वर्ड रैप पर क्लिक करता हूँ एंड रैप टू रूलर, मतलब कि अब रूलर तक रैप हो जाएगा। ये रूलर जो आपको दिख रहा है यहाँ तक होगा, तो ये हो गया रूलर तक रैप। अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो देख सकते हो आप, ये रूलर का जो ये पॉइंट है, जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, इतने ही पॉइंट में रहेगा, उससे आगे ये नहीं जाएगा, राइट। तो ये हमारी चीज़ समझने की थी रैप वगैरह की, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एक तरह से, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना कैसे आपको यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है ऐसे पढ़ना तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, हमें तो नहीं पसंद, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, तो इसलिए हम तो यूँ ही यूज़ करेंगे। लास्ट इज़ मेज़रमेंट यूनिट। मेज़रमेंट, ये जो आपको रूलर दिख रहा है ये आपको अभी दिख रहा है सेंटीमीटर में, क्या आप इसे इंचेस में करना चाहते हैं तो आप इंचेस में करेंगे। यहाँ पे आप पॉइंट में करना चाहते हैं पॉइंट में करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर और इंचेस ही रखें तो आपका बहुत ही बढ़िया होगा काम, ठीक है। क्योंकि आप जब यहाँ पे इंडेंट वगैरह देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इंडेंट देंगे तो आपको सेंटीमीटर में यहाँ पे इंडेंट दे सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे लगता है कि मैंने इन तीनों सेशन में एक बार भी सब्सक्राइब बोला नहीं है, शायद सेशन 3 में भी नहीं बोला, 2 में भी नहीं बोला होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। बट प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, देखिए एक तो आपके लिए फ्री में मैं कोर्स बना रहा हूँ, फ्री, बिल्कुल फ्री विद सर्टिफिकेट, तो लाइक करना तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, थोड़ी मोटिवेशन सी दो। 100 सब्सक्राइबर तो आप कंप्लीट करवा दो जिससे कि थोड़ी मोटिवेशन सी मिले। सो चलो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के साथ कि अब नेक्स्ट हमें क्या सीखना है। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।